पर हमने 10 गोटियाँ डाली हैं। अब इसमें से 2-2 की जोड़ी बनाकर निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। तो ये कितना आंसर आया? 5 आया। ये गांव का माहौल बहुत ही इस तरह का था कि नशे की प्रवृत्ति सब तरफ व्याप्त थी और कोई भी महिला शिक्षक यहाँ टिकती नहीं थी। कुएं से जो मिट्टी निकली उसका आयतन बच्चों से ज्ञात करवाया कि वो कुआं जो है, स्कूल में काम भी चलता है तो वहाँ भी पढ़ाई मैं वहाँ भी पढ़ाई करवाती हूँ। जैसे इस प्रकार से जिस महक से बच्चे डरते हैं उससे प्यार कैसे करवाया जाए, ये सोच आपकी कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर क्या हो जब खेल खेल में ही पढ़ाई हो, यानी खेल का और पढ़ाई का साथ एक साथ लेकर चलने पर क्या बनेंगे? इसी जानकारी को देने के लिए हम आए हैं पूर्व शासकीय शाला हनोदा में, जहाँ की एक शिक्षिका है जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाना है। और सम्मान की वजह भी है कि उन्होंने जो गणित, जिस सब्जेक्ट को, जिस विषय को बच्चे काफ़ी कठिन समझते हैं, काफ़ी जटिल समझते हैं, उसे आसान बनाया, उसे खेल में शामिल किया और बच्चों के दिनचर्या में उतारा, जिससे अब यहाँ के बच्चे जो है वो कम से कम गणित विषय से तो नहीं डरते, गणित विषय से तो नहीं घबराते। तो उन टीचर से भी आपको मुलाकात करेंगे और साथ में उनके लैब को भी दिखाएंगे किस यूनिक तरीके से इस पूरी चीज़ों को बनाया गया है। और यहाँ आने के बाद आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर आएगा कि हमारे समय में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं थी कि हम भी खेल खेल में ही पढ़ाई कर लिया करते, तो मौज मस्ती भी हो जाती और शिक्षा भी ग्रहण हो जाती। आसपास आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ जिस जिस चीज़ों पर नज़र पड़ेगी वो चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सीख देती है। और ये चीज़ें दुकान से खरीदी हुई नहीं है, अपने सोच से, अपने समझ से, अपने अनुभव से बनाई गई चीज़ें हैं। टीचर मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, जैसा बचपन में हमने भी सुना था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन इस स्कूल में खेल कूद के साथ पढ़ाई देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? खेल कूद से ही हम बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ाने पे जाएंगे तो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। मैडम तो पढ़ा रही है और वैसे भी मैथ्स को एकदम उबाऊ विषय माना जाता है, बच्चे मैथ्स से बहुत डरते हैं, तो उसको मैंने इजी वे में लाया है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी अवधारणाएं थी जो बचपन में मुझे बहुत परेशान करती थी, मैं उनको रट लेती थी। जैसे बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मुझे कभी भी समझ में नहीं आया, उसको मैंने सिर्फ एग्जाम के लिए रट लिया था और फॉर्मूला मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल उसको प्रैक्टिकल ही बताया था। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमारे यहाँ जब बन रहा था, तो मैंने उस कुएं से जो मिट्टी निकली उसका आयतन बच्चों से ज्ञात करवाया कि वो कुआं जो है, स्कूल में काम भी चलता है तो वहाँ भी पढ़ाई करवाती हूँ। जैसे चबूतरा बन रहा है तो वो घनाभ है, उसका आयतन निकलवाया, संपूर्ण पृष्ठ निकलवाया, तो हर चीज से मैं मैथ्स पढ़ा देती हूँ। मतलब यहाँ के बच्चों को ऐसा लगता है कि इतनी ट्रेनिंग तो हो चुकी होगी कि कहीं कोई काम चल रहा होगा तो वो आपस में डिस्कशन भी गणित का ही कर लेते होंगे कि भैया यहाँ से ऐसा चीजें हो रही है। मैम, ये सोच कहाँ से आई कि भाई इस प्रकार से जिस मैथ से बच्चे डरते हैं उससे प्यार कैसे करवाया जाए, ये सोच आपकी कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई? शिक्षा से मैं, मतलब मेरा पेशा नहीं, एक जुनून की तरह है। मैं बचपन से ही गणित मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कोई सवाल यदि मुझसे नहीं बनता था तो मैं उसको सोचते रहती थी कि किस तरह से उसको बनाऊं, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं बचपन में अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और ऐसे करते करते मैं फर्स्ट ईयर में मैंने एक कोचिंग भी खोली थी, जहाँ पर मैंने अपने बच्चों 11-12 के बच्चों तक को पढ़ाया। तो शुरू से मैं जुड़ी हुई थी और जैसे ही मेरा पीजी हुआ और मेरी शादी हो गई, तो लगभग 10 साल मैं बिल्कुल घर में रही, क्योंकि मैं एक टिपिकल राजपूत परिवार की बहू हूँ और खैरागढ़ राज फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा। तो घर की चारदीवारी में रहते रहते मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से जब 2008 में मैं शिक्षण इस पेशे में आई हूँ और वहाँ यहीं हनोदा गांव की बालक शाला में मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी, प्राथमिक शाला में। तो वहाँ 200 से अधिक बच्चे थे और मात्र 2 शिक्षक, वो भी पुरुष थे, और मैं अकेली महिला शिक्षक आई थी। मैं बताना चाहूँगी कि ये गांव का माहौल बहुत ही इस तरह का था कि नशे की प्रवृत्ति सब तरफ व्याप्त थी और कोई भी महिला शिक्षक यहाँ टिकती नहीं थी।
तो इस तरह के माहौल में जब मैंने कार्य करना शुरू किया तो ये एक चुनौती थी कि क्योंकि नशे की जो गिरफ्त थी वो बच्चों में भी देखने को मिल रही थी और नियमित उपस्थिति भी नहीं, वातावरण वैसा था। और मैं यदि ये घर में बताती तो मेरे ससुर जी मेरी नौकरी बिल्कुल छुड़वा देते, वो बोलते कि ऐसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जब मैंने शुरुआत की, फिर 2 साल के बाद मैं इस मिडिल स्कूल में मेरी नियुक्ति हुई, व्यापम के जरिए फिर से मेरी नियुक्ति हुई और यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि जो बच्चे होशियार थे वो तो अच्छा कर रहे थे क्योंकि मुझे खुद इंटरेस्ट आता था गणित। शिक्षकों के लिए मैम एक बड़ा चैलेंज भी होता है कि तमाम स्कूल जो है वो इस बात की हवाबाजी करते कि भाई हमारे इतने % आए हैं रिजल्ट, इतना हाईएस्ट मार्क्स किया, लेकिन जो न्यूनतम स्तर के छात्र हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता, भाई वो फेल हो जाए, वो कम नंबर आए, उन पर किसी का ध्यान नहीं रहता। उनको अच्छा करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, वैसे ही बच्चों के लिए मैंने छोटा सा प्रयास किया था जो आज इतना बड़ा हो गया, आदर्श गणित लैब के रूप में फलीभूत। शॉर्ट में जानना चाहेंगे, जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो किसी प्रकार की अड़चने या कोई रोक टोक, यार क्या कर लोगे, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें समाज में होती हैं। अड़चने तो बहुत आई। सबसे पहले तो फंड की अड़चने आई और समय की भी, क्योंकि हम उस समय शिक्षक भी कम थे और लगातार क्लास लेने के बाद मेरे पास उतना समय नहीं बचता था कि इस पे फोकस कर सकूं। तो मैं इसको घर लेकर जाती थी सारा सामान। अच्छा। और पूरा काम करने के बाद रात के 11 बजे के बाद मैं लेकर बैठती थी और रात के 2 घर की भी जिम्मेदारी साथ में लेकर चलती थी। क्योंकि मैं बताऊं कि मेरे परिवार में मेरे ससुर जी थे, चाचा ससुर थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। इस तरह से 5 पुरुष के बीच में मैं अकेली महिला थी। मेरे खुद के 2 बेटे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब मैंने काम शुरू किया और उस समय छोटा बेटा बहुत छोटा था तो उसको भी समय देना रहता था, तो फिर रात को ही बनाती थी और उस TLM को लेकर आकर यहाँ पर बच्चों को सिखाती। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये नीचे सांप सीढ़ी जो खेल की चीज़ें हैं, ये किस प्रकार की शिक्षा देती है? ये सांप सीढ़ी आप इसको कई तरह से देख सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे सांप सीढ़ी में 100 खाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं 64 खाने हैं बस। ये 64 जो है 8 का वर्ग होता है। कन्वीनियंट होगा अगर हम 100 खाने बनाते तो हमारे पास बच्चों को चलने की जगह नहीं होती इसमें, क्योंकि बच्चे चल के पास हो जाते, पास हो जाते। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, चारों संक्रियाओं को लिया है। यदि बच्चा यहाँ सीढ़ी पर आ रहा है तो जो सीढ़ी पर सवाल लिखा है, आप सवाल भी एकदम इजी नहीं है। आप देखिए 9 और 1 10 होगा और हासिल वाला सवाल है। हाँ, 9 और 1 10 हासिल आया 1 फिर 100। हाँ, तो ये इसको वो जोड़ेगा और तब वो सीढ़ी इक्वल टू 100 यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, उसी तरह से एक जोड़ का घटाव, और अगर जोड़ गलत हो गया तो वहां आने के बाद भी तो सीढ़ी नहीं चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। अच्छा, वो आंसर देगा तब वो सीढ़ी चढ़ेगा, नहीं तो फिर उसको दोबारा से चलना पड़ेगा। ओके, पहले आंसर देगा फिर चढ़ेगा। ठीक है मैम, अब ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि आपके पास भी समय का अभाव है। आपको जब राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलने की घोषणा हुई, बात हुई, तो किस प्रकार का चीज़ें महसूस हुई कि भाई जहाँ से मैंने शुरुआत की थी आज यहाँ तक पहुँची हूँ, एक आइडल, ताकि आपको देखकर और भी शिक्षक जो हैं जिस प्रकार का प्रयास करना चाह रहे हैं उनमें एक हिम्मत आएगी कि भाई हम भी कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? सतत प्रयास और परिश्रम, ये इनका कोई विकल्प नहीं है। देखिए मेरे 7वें प्रयास में मेरा चयन हुआ है और इसका फॉर्म भरना ही बहुत कठिन होता है। तो मैं अपने शिक्षक साथियों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं और लगातार आप काम करते रहिए। सिर्फ अवार्ड के लिए काम नहीं करना है, हम अगर बच्चों के पीछे समर्पित होकर कार्य करेंगे तो उसका ज़रूर फल मिलेगा। आप दिल्ली जाना कब होने वाला है और कैसा माहौल रहेगा? परिवार में क्या वातावरण है अभी? परिवार में बहुत ही ज़्यादा हर्ष का माहौल है, क्योंकि ये चिर प्रतीक्षित क्षण था जो आज हमारे जीवन में आया है। पिछले कई सालों से मैं कार्य कर रही हूँ और मेरे घर वाले मेरे कार्य को देखकर इस तरह से परेशान भी हो जाते थे कई बार, इतनी मेहनत करती है और होता नहीं है। तो वो वाली आज रिलैक्स हो गए हैं सब लोग, बहुत फाइनली मिल रहा है। ठीक है, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या क्या सिखाती है मैडम? समझ आता है कुछ? बहुत कुछ सिखाती है, गणित भी पढ़ाती है। गणित में आसान लगता है गणित की कठिन लगता है? आसान लगता है। क्या क्या चीजें सीख गए? गुणा भाग, जोड़ना घटाना, कुछ अच्छे से हो जाता है गुणा भाग? यस। ठीक, आप क्या सीखे? यहाँ बहुत सारी गतिविधि होती है, जोड़ना घटाना सब चीज, और रेखा, किरण, बिंदु, ये सब चीज़ मैम सिखाती है। खेलने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है? खेलने में भी पढ़ने में भी।
और खेल खेल के पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, खेल खेल के पढ़ने में भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और मैम यहाँ पास बहुत सारे चीज़ रखे हैं, उससे हम लोग और सीखते हैं। अभी देश की राष्ट्रपति कौन है पता है आपको? द्रौपदी मुर्मू जी। उनसे मैडम को अवार्ड मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है। क्या बोलना चाहोगे मैडम को? मैडम हम लोग को इतना अच्छा पढ़ाती है और देख के भी सब लोग यूट्यूब में भेज रही है, इससे देख के पढ़ रहे हैं लोग। हाँ, सब लोग जो नहीं आए रहते हैं वो यूट्यूब को देख के भी पढ़ सकते हैं मैम के उसमें जाके। आप लोग क्या कहना चाहोगे? आपकी टीचर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। हम लोग बहुत खुश है कि हमारी टीचर को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, इससे हम लोग बहुत खुश। घर में बताया कि मैडम को सम्मान मिलने वाला है करके? हाँ, हम लोग घर में भी बताए, घर में भी सब बहुत खुश हैं। ठीक है, तो ये बच्चों के अंदर भी माहौल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ के आसपास के वातावरण को देखिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है वातावरण। आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ क्या चीज़ें आपको देखने को, सीखने को, पढ़ने को मिल रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ सारी चीज़ें खेल है, यहाँ सारी चीज़ों को सीखने का एक अनोखा तरीका है। जैसे कि तमाम चीज़ें हैं, ये महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ये तमाम चीज़ें हमें भी विद्यालय में जब हम पढ़ाई करते थे तो काफ़ी कठिन लगती थी कि भाई इसको सीखे कैसे, इसको रट लिया जाए किसी प्रकार से, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तैयारी करो, एग्जाम दो और पास हो जाओ। मगर अगर इस तरीके से पढ़ाई हो तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं, एक खेल हो जाएगी, और जो चीज़ें खेल में परिवर्तित हो जाती है वो अपने आप एक इतिहास रचती है। और ऐसा ही हुआ, इतिहास रचा गया। मैम को अब जो यहाँ की शिक्षिका हैं उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आप इस प्रयास को लेकर, इस पहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।